नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एवं साधना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक अनुभव के बारे में। दोस्तों, यह अनुभव मेरा खुद का नहीं है, मेरे एक गुरु भाई हैं उनका है। मेरे एक मित्र अथवा गुरु भाई हैं जिनका नाम है श्रीमान अजीत जी। अजीत जी पेशे से एक व्यापारी हैं और मेरे बहुत निकट या बहुत प्रिय मित्रों में से हैं। वह पिछले काफ़ी समय से अपने व्यापार में परेशान चल रहे थे। उनके व्यापार में उनको कुछ खास उन्नति नहीं हो रही थी, लाभ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपने व्यापार में काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और उनके मेहनत अथवा उनके मन के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। उसके अलावा उनकी कुछ निजी समस्याएं भी थी। तो अजीत जी मेरे पास एक दिन आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, आप ही कोई उपाय बताएं। तो वैसे तो मैं जल्दी से किसी को कोई उपाय ऐसे बताता नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने मेरे को ज़्यादा दबाव बनाया तो फिर मैंने उनको कहा कि यदि आप कर सकते हैं तो आपको मैं एक साधना बताता हूँ, आप वह साधना कीजिए। 11 दिन की साधना है और आपको 11 दिन तक नित्य प्रति लगातार रोज़ रात्रि में एक पाठ दुर्गा सप्तशती का करना है और संपूर्ण विधि विधान मैंने उनको बता दिया। और अच्छी बात उनके लिए यह रही कि उस समय पर शुक्ल पक्ष भी था और अगले ही दिन शुक्रवार था और शुक्ल पक्ष का दूसरा शुक्रवार था शायद, तो इससे शुभ दिन उनको मिल नहीं सकता था। तो उन्होंने उसी दिन से साधना करने के बारे में व्यवस्था बनाई और वह रात को समस्त सामग्री लेकर के साधना करने के लिए बैठ गए। मित्रों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये मेरे मित्र अजीत जी हैं, ये कभी डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। और बहुत सी बार वो मुझे कहते हैं, अरे हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी भी शक्ति से, कोई भूत हो प्रेत हो, ऐसा वो बोलते हैं। तो इस अनुभव में मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसा अनुभव हुआ। तो पहले दिन जब वो साधना करने के लिए बैठे तो रात्रि के 9 बजे के बाद वो साधना करने के लिए अपने कक्ष में बैठ गए। जैसा उनको विधि विधान बताया था उस हिसाब से उन्होंने साधना की व्यवस्था करी, पूजा करी, देवी देवताओं का आवाहन करा, गणेश पूजा, गुरु पूजा, भैरव पूजा करने के बाद वह भगवती का आवाहन किया, भगवती को पूजन दिया, नैवेद्य पुष्प वगैरह जो अर्पण करना था वह अर्पण किया और फिर उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। दुर्गा सप्तशती में आपको पता ही है, सबसे पहले कवच, फिर अर्कला, फिर कीलक और उसके बाद फिर पाठ आरंभ होता है। तो दोस्तों, पहले दिन जब उन्होंने पाठ किया तो पहला दिन था तो उन्हें काफ़ी लंबा समय लग गया। उनका कहना था कि उन्हें उस दिन रात को लगभग 12:15 साढ़े 12 बज गए थे पूजा करते करते। पहले दिन की पूजा उनकी समाप्त हुई। पहले दिन तो उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पहला दिन उनके लिए काफ़ी भारी रहा। उनको बहुत ज़्यादा समय लगा, बहुत थका देने वाला उनका पहले दिन का अनुभव रहा।
दूसरे दिन वे फिर दोबारा से साधना में बैठे। जैसा विधि विधान था उसके अनुसार उन्होंने साधना पूजा पाठ किया। उसके बाद उन्होंने सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। दूसरे दिन भी उन्हें कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, बस इतना अनुभव हुआ कि उन्हें बहुत ज़्यादा जम्हाइयाँ आईं और उनका सर भारी भारी रहा। यह उनका दूसरे दिन का अनुभव था। दूसरे दिन उन्हें थोड़ा सा समय कम लगा और लगभग वो 12 बजे के आसपास तक उनके पूजा संपन्न हो गई और वे उठ गए। फिर तीसरे दिन उन्होंने साधना करी। तीसरे दिन जब साधना उन्होंने करी तो उन्हें साधना करते समय बहुत अधिक जम्हाइयाँ और नींद आने लगी। वो कहते हैं कि उनसे पाठ करते समय बोला ही नहीं जा रहा था। एक एक शब्द बोलना उनके लिए अत्यंत ही दुष्कर हो रहा था। खैर उन्होंने जैसे तैसे तीसरे दिन की भी साधना करी। तीसरे दिन भी उनको लगभग 12 बज गए थे पूजा संपन्न करते करते। फिर चौथे दिन की साधना। चौथे दिन की साधना में उन्होंने देखा कि उनके दीपक की लौ बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठ रही है, बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठ रही है। और चौथे दिन उन्हें ये अनुभव हुआ कि उन्होंने देखा कि नित्यपति जैसी जोत जलती है। उस दिन चौथे दिन वह जोत कुछ अधिक ही ऊपर की तरफ उठ रही थी। फिर पाँचवें दिन की साधना में उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके कमर पे कुछ चल रहा है। कभी उनकी गर्दन पे कुछ चल रहा है, कभी उनके सर पे कुछ चल रहा है। तो उनको ऐसा अनुभव होता रहा और उन्होंने कई बार अपने इधर उधर हाथ भी लगा के देखा, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने ऐसा लगता जैसे कोई कॉकरोच जैसा चल रहा है। फिर पाँचवें दिन की साधना भी उनकी खैर संपन्न हुई। छठे दिन की साधना में उन्होंने ऐसा उनको महसूस हुआ कि जैसे उनकी लुंगी के अंदर, उनके वस्त्र के अंदर कोई सांप घुस गया है और वो सांप उनके शरीर में सरसरा रहा है। वो बहुत विचलित हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए और उनको समझ में नहीं आया कि वो पूजा के साधन से उठ जाएं। साधना के मतलब कि साधना का जो आसन लगा रखा है उससे उठकर अपने कपड़े झाड़े, क्या करें। तो मैंने उनको कहा था कोई भी अनुभव हो, कुछ भी परेशानी हो, आपने उठना नहीं है। तो उन्हें वो कहते हैं कि मुझे आपकी बात याद आई और फिर मैंने माता का नाम लिया और मैं अपना पाठ करता रहा। फिर कह रहे छठे दिन की साधना भी पूरी हो गई। सातवें दिन उन्हें अनुभव हुआ कि सातवें दिन जब वे पाठ कर रहे थे तो कोई दरवाजे पे धप 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 दरवाज़ा खड़खड़ा रहा था। वो थोड़े से घबरा गए कि कौन है, कौन हो सकता है, जबकि वो डरते नहीं है। लेकिन वो कह रहे मुझे बहुत ज़ोर से डर लगने लगा। वो कह रहे मैं खुद अनुभव कर रहा कि मुझे कभी डर नहीं लगता, लेकिन आज मुझे डर क्यों लग रहा है। खैर उन्होंने सातवें दिन की भी साधना पूरी हुई। आठवें दिन जब साधना में बैठे तो उन्हें साधना करते समय ऐसा लगा कि जैसे उनके आसन के पीछे कोई है और वह ज़ोर ज़ोर से जंप कर रहा है, कूद रहा है, धम 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 ऐसे करके। और खैर उस दिन भी वो काफ़ी डरे थे कि पता नहीं क्या चीज़ है। और उस बीच उन्होंने मुझे फ़ोन भी करा कि भाई मुझे तो डर लग रहा है, साधना में बड़ा विचलित करने वाला ये अनुभव है, आपने मुझे कैसी साधना बता दी है और मुझे तो डर लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, डरो मत, घबराओ मत। और वे डरते नहीं थे, लेकिन पता नहीं उनको क्यों इतना ज़्यादा डर लगा। खैर उनकी 8वें दिन की भी साधना पूरी हुई। 9वें दिन की साधना में उनको कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। 9वें दिन उन्होंने देखा कि सिर्फ एक शहद की मक्खी रात्रि में, जबकि शहद की मक्खियाँ दिखती नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं शहद की मक्खी बार बार उनकी आंखों के आगे, किताब के दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसके आगे, उसके कान के पास घूम रही है, मंडरा रही है। फिर कहने लगे कि मुझे दुर्गा सप्तशती में याद आया कि माँ का एक रूप मक्खी का भी है, भ्रामरी का भी है। तो कह रहे फिर मैंने उसको प्रणाम करा, उसके बाद तो मक्खी गायब हो गई, चली गई। कह रहे मेरे 9वें या 10वें दिन उनको क्या कहते हैं, अपने पूजा के स्थान में
2 छिपकलियाँ दिखाई दी और बस वह छिपकलियाँ उनको तरफ देख रही थी। अब वो पाठ करते रहे अपना। उसके बाद वो छिपकली कहाँ गायब हुई, कह रहे उसके बाद मुझे दोबारा नहीं दिखी। और जब उनके अंतिम दिन 11वें दिन की साधना थी, तो 11वें दिन की साधना में भी उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। हाँ, इतना अनुभव ज़रूर हुआ था कि उन्हें एक कन्या नज़र आई थी, वो भी स्वप्न में। साधना के समय पर कुछ कोई अनुभव नहीं हुआ, साधना उनकी बिल्कुल शांतिपूर्वक पूरी हो गई। लेकिन वो कहते हैं मुझे स्वप्न में एक कन्या नज़र आई थी और उस कन्या ने उनको कुछ दिया था, लेकिन क्या दिया था वो ठीक से याद नहीं था उनको, वो बता नहीं पाए। हाँ, तो ये उनकी 11 दिन की दुर्गा सप्तशती साधना का अनुभव था। इस बीच मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा और वो घबरा गए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा था कि क्या मैं साधना छोड़ दूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मैंने उनसे कहा था कि आप साधना जारी रखिए, लेकिन माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मैं इतना ज़्यादा बलशाली या इतना ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ, आप कृपा कर सौम्य रूप में ही अपना अनुभव प्रदान करें। मैं आपके भयंकर और डराने वाले अनुभव को सहन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे क्षमा याचना कर लेना। तो मैंने कहा फिर माँ को खतरनाक अनुभव नहीं होंगे। तो ऐसा ही हुआ उनको। उसके बाद उनको कोई ज़्यादा डरावना अनुभव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि उनको इस साधना के करने के बाद ही तीसरे दिन से ही उन्होंने कहा कि मेरे पास अचानक बड़े अच्छे मेरे दुकान पे व्यापार चला और मेरे को बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट मिले और मुझे एकदम से बहुत सारा काम मिलने लगा। इतना सारा काम कि वो कह रहे कि मेरे को सुबह 8 बजे से ही फ़ोन आने लग जाते थे और रात को 7-8 बजे तक मैं काम में ही व्यस्त रहता था। और कह रहे इस बीच मुझे ऐसा भी अवसर आया कि जब मुझे काम या साधना में से किसी एक चीज़ को चुनना था कि भाई काम देना अर्जेंट था और मुझे साधना छोड़नी पड़ती। तो लेकिन चूँकि मैंने उनको बोला था कि आपने किसी भी हालत में चाहे कितना भी नुकसान हो साधना नहीं छोड़नी है, तो उन्होंने काम छोड़ दिया लेकिन साधना नहीं छोड़ी। तो 11 दिन की साधना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उनके जो काम रुका हुआ था, बंधा हुआ था, वह काम काफ़ी तेज़ी से चलने लगा। उनकी जो मुख्य एक समस्या थी, उनको अपनी संतान को लेकर कुछ समस्या थी, तो उनका वो समस्या भी काफ़ी समाधान हुआ है। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा अनुभव था किसी एक साधक व्यक्ति का कि हमारे पूजा पाठ में, दुर्गा सप्तशती में अथवा हमारे देवी देवता की साधना में कितनी शक्ति होती है। हर समस्या का समाधान साधना से संभव है। तो आशा करता हूँ आपको यह अनुभव पसंद आया होगा और आप भी ऐसी कोई साधना करके अपने जीवन को अत्यंत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कोई भी साधना बिना किसी गुरु के परामर्श के ना करें, क्योंकि ये साधना कई बार बैकफायर भी करती हैं और नुकसान हो सकता है आपको। अतः किसी अच्छे गुरु के निर्देशन में ही आप साधना कीजिए और साथ ही आपको मेरी एक शुभकामनाएं हैं आपके आध्यात्मिक भविष्य के उज्ज्वलता के लिए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। हर हर महादेव।